हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रचार केंद्र खूंटी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तवृंदों का स्वागत है। अभी हम भक्तगण आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण राधा माधव जी का दर्शन करा रहे हैं एवं साथ ही साथ आप लोगों की उत्सुकता महाप्रसाद को लेकर है। आइए 56 भोग भंडारा, जिसे भक्तों ने बहुत ही उत्सुकता के साथ 81 भोग भंडारा में रूपांतरित कर दिया है, मैं दर्शन कराता हूं और साथ ही साथ आप लोगों के पास कुछ ही क्षणों में यह महाप्रसाद पहुंच जाएगा। आप लोग दर्शन करना प्रारंभ करें। आगे तो थोड़ा सा और भी क्लोज से भगवान श्री कृष्ण को देखें। देखिए भगवान श्री कृष्ण को कितने अच्छे से सजाया गया है। गुरु परंपरा प्रथम में, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु एवं सभी पार्षदगण, दाहिनी ओर नरसिंहदेव और सबसे ऊपर राधा माधव भगवान। ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। हम सभी को अपने घर पे बहुत ही अच्छे से जन्माष्टमी मनाना चाहिए। भारतीय मूल धार्मिक संस्कृति सभ्यता समाप्त होते जा रही है, जिसे हम लोगों को छोड़ना नहीं है और इसे बहुत ही उत्सुकता के साथ मनाना है। आइए मैं आप लोगों को प्रसाद की ओर ले चलता हूँ। धीरे धीरे हम नीचे जा रहे हैं और प्रसाद की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी देखिए प्रसाद आपको दिखना प्रारंभ हो गया। अब मैं आपको प्रसाद के प्रथम चरण से ही बताना प्रारंभ कर दूंगा। और मैं तो बहुत आइटम जिसे बोलते हैं व्यंजन, अनेक प्रकार के, जिनका नाम भी नहीं जानता, मगर आप सिर्फ दर्शन कर लें ये आपके तक पहुंचेगी। तो ये प्रथम प्रसाद जो आपको दिख रहा है, ये दुधौरी के रूप में एक है, दूसरा कचौड़ी के रूप में है, तीसरा पुए के रूप में है, चौथा छोले के रूप में है। और ये प्रसाद का मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ। और साथ ही साथ देखिए ये आपको जो दिख रहा है, ये साबूदाना का कचौड़ी है। और ये भगवान के लिए बहुत ही अच्छा स्वीट केक बना गया है। भगवान के लिए पेड़किया है, भगवान के लिए अमरूद, नाशपाती, सेब, संतरा और शरीफा और नारियल और साथ ही साथ लड़ुआ बोलते हैं। और फिर बहुत सारे यहाँ भी जो फ्रूट्स थे वो रात को बढ़ चुके हैं और भी फ्रूट्स अंदर हैं अनेकों प्रकार के, जो मैं यहाँ भी आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। अभी आप देखिए भगवान के लिए वेज राइस है, प्लेन राइस है, टमेटो राइस है, ड्राइड फ्रूट में आपका काजू है, किशमिश है, भगवान के लिए स्पेशल लिट्टी, जिसे बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। अब इधर से मैं दिखाता हूँ भगवान के लिए। देखिए पोहा है, निमकी है, दही है, पनीर चिल्ली है, वेज चिल्ली है, टैमरिन राइस है और बिस्किट, खास करके बिस्किट जो लोग नहीं बनाने जानते हैं वो देखें। और शक्करपल्ला है, इडली है और नारियल है और सब बूंदिया है, तिल का लड्डू है, छिलका रोटी है और पकौड़ा है, पूड़ी है, रोटी की सब्जी है, वो राधा रानी को बहुत पसंद है। और वो भी साबूदाना का मिक्स कचौड़ी है और उसके बादाम पकौड़ा है। और उसके बाद ये जो है उसको गठिया बोलते हैं। गठिया के बाद हलवा है, हलवा के बाद आलू चप है और आलू चप के बाद मैं दिखाता हूँ आपको सिंघाड़ा है। और सिंघाड़ा के बाद रायता है, रायता के बाद बेसन की लड्डू है, बेसन के लड्डू के बाद बादाम की लड्डू है, बादाम के लड्डू के बाद पनीर पकौड़ा है। और एक आइटम है उसका शायद मैं भी नाम नहीं जान पा रहा हूँ।
और उसके बाद फिर एक कुछ पकौड़ा ही है, वो उसका भी नाम नहीं जान पा रहा हूँ मैं, सभी माता जी ने बनाया है। और दही है, दही मक्खन है, और सूजी की हलवा है। भगवान जगन्नाथ को बहुत ही पसंद है। महाप्रसाद, खाजा महाप्रसाद की जय। खाजा है और ढोकला है, बेसन की ढोकला, और इसे बोलते हैं दही बड़ा, सादी रोटी, और भगवान के लिए शरबत, आलू की चटनी, ये मक्खन था जिसे किसी ने भक्त ने, मैं रात को ही खा लिया और ये साबूदाना, और ये मिक्सचर अपने हाथों से बनाया हुआ, और ये मोमो भगवान के लिए, और भगवान के लिए पेड़किया है, धुसका है, अरसा रोटी जो झारखंड में बहुत प्रसिद्ध है, अरसा रोटी। और अभी ये सेव है जो आप लोग बराबर होटल में खाते होंगे, मगर वो पाप होता है और ये प्रसाद है, यही अंतर है। उसके बाद बेसन का हलवा है, और उसके बाद खोआ है। उसके बाद देखिए खीर है, और खीर के बाद फिर बूंदिया है। ये दो जगह अलग अलग प्रकार के दो बूंदिए बने हैं। टमाटर की चटनी है, साबूदाना की खीर है, और मैं आपको ले जाता हूँ। धीरे धीरे आप पूरा दर्शन करते रहें और भगवान के आदान प्रदान करते रहें। भगवान का प्रसाद और भगवान अभिन्न हैं, ये शास्त्रों में वर्णन है, इसीलिए कोई अंतर नहीं रह जाता है। देखिए भगवान के लिए दूध है, भगवान के लिए सत्तू का कचौड़ी है, भगवान के लिए गाजर का हलवा है, और भगवान के लिए खिचड़ी है, और भगवान के लिए काला जामुन है, भगवान के लिए सेवई है, भगवान के लिए आलू की रोटी है। इस तरह से बहुत सारे आइटम हैं और जो मैं अभी आप लोगों को दिखला पाया। और ये सभी आइटम हरे कृष्ण प्रचार केंद्र खूंटी में बनाए गए हैं, और भगवान की प्रसन्नता इसमें शामिल है, और हम लोगों को भगवान से ही शक्ति मिलती है, और हम लोग भगवान के लिए ही कार्य करते हैं। आप भी अपने जीवन को सार्थक बनाइए, और इसी तरह से घर परिवार में भगवान को भोग भंडारा लगाइए, और ठाकुर जी की सेवा में रत रहिए। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, आपका जीवन आध्यात्मिक होगा, आप विकास के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे। और भगवान का जन्म भी इसी कारण होता है कि वह अपने इस जयंती पे जय दिलाते हैं, और कोई भी व्यक्ति विशेष हमें जय नहीं दिला सकता है। इसीलिए जयंती का नाम सार्थक होता है, और हमें भगवान की जयंती से यही सीख लेनी चाहिए कि भगवान ही एकमात्र वह व्यक्ति हैं जो परम पुरुष हैं, और हमें वो जय दिला सकते हैं और कोई भी नहीं। तो हमें भगवान की सत्ता को मानना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण, प्रणाम।